नमस्कार दोस्तों। और आज हम लोग बात करेंगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन का पार्ट 5 को। तो अब तक हमने जाना है कि जो डिग्री ऑफ कंपैरिजन में पॉजिटिव डिग्री सेंटेंसेस को कंपैरेटिव डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंसेस हो तो हम लोग पॉजिटिव डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, अर्थात कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स और टू पर्सन्स। तो हम लोगों ने दो के बीच कंपैरिजन को देखा है, उसका इंटरचेंज भी हम लोग देखेंगे। आज हम कुछ ऐसे कुछ नए रूल्स को मैं बताने वाला हूँ जिसमें कंपैरिजन मोर देन टू हो, तो वैसे सेंटेंसेस को, और जब ही कंपैरिजन मोर देन टू हुआ तो सुपरलेटिव डिग्री भी बनेगा, कंपैरेटिव तो होगा ही, पॉजिटिव तो होगा ही। तो अब तक हमने देखा है पॉजिटिव से सिर्फ कंपैरेटिव, उसके आधार पर हम लोगों ने इस तरह के एग्जाम्पल्स मैंने देखा था, जैसे इंग्लिश is as easy as हिंदी। लोगों को लगता है, हम हिंदी भाषी लोगों को जो पार्टिकुलरली हिंदी रीजन से आप बिलोंग करते हैं, कि उनके लिए हिंदी बहुत आसान होता है। तो मैं उनके लिए कहना चाह रहा हूँ कि जो इंग्लिश है वह इंग्लिश उतना ही ईजी है जितना हिंदी। हिंदी इसलिए आसान होता है क्योंकि हम लोग बचपन से इसको पढ़ते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, सारा चीज़ देख रहे हैं, हर एक्टिविटी हम लोग हिंदी में करते हैं, इसलिए क्या होता है, आसान हो गया है। इंग्लिश भी हमारा आसान ही है, लेकिन क्या होता है, क्या है, हम यहाँ पर हमारा इन्वायरमेंट नहीं हो पाता है, इसलिए हम लोग नहीं बोल पाते हैं। तो देखो यहाँ पर जैसा उन्होंने आपको बताया था, आप इसको एनालिसिस करके देखो, इसमें आपको क्या मिलेगा। ये हमारा सब्जेक्ट S1 है और इस मेरा फाइनाइट वर्ब फर्स्ट है, हिंदी मेरा सब्जेक्ट सेकंड है, यानी इंग्लिश का कंपैरिजन हिंदी के साथ किया जा रहा है, इसका फाइनाइट वर्ब इज है, हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। दो के बीच कंपैरिजन है, तो जब हम इसका आप क्या करेंगे ये बताओ। सबसे पहले किसमें है, एडिसेबल फॉर्म में, इजी है, एज का इस्तेमाल किया हुआ है, तो निश्चित तौर पर क्या कौन सा डिग्री होगा, पॉजिटिव डिग्री। तो हम इसकी सुपर कंपैरेटिव कैसे बात करेंगे, तो सबसे पहले जो सेकंड सब्जेक्ट है उसको मेंशन कर लेंगे पहले। तो हिंदी इज, फिर से बोलिए, उसके बाद ये जो एडजेक्टिव और एडवर्ब का कौन सा फॉर्म मेंशन करते हैं, सेकंड। तो इजी का क्या होता है, इजियर। क्या होता है, इजियर। तो हिंदी इज इजियर, हिंदी इजियर है जी। और इजियर जब हमारा AD2 है या ADV2 है, तो आपको निश्चित तौर पर दैट कन्वेंशन लगाना है, ये आपको याद ही रखना है। हिंदी इज इजियर देन, और हमारा सब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश, फर्स्ट इंग्लिश, यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे इंग्लिश। तो ये हमारा कंपैरेटिव बन गया। तो हम लोगों ने इस तरह के पैटर्न्स अप टू नाउ हम लोग देख चुके हैं। अब मैं नया डिस्कस करने वाला हूँ, बिल्कुल नया होने वाला है। तो नया ये है, यदि सपोज हमारे पास सेंटेंस इस तरह से रहता था, यदि सेंटेंस हमारे पास ये है कि इंग्लिश इज एज इजी एज हिंदी, तो ये आपने देखा। इमेजिन करें कि सेंटेंस हमारे पास यदि ये है कि इंग्लिश इज द इजीएस्ट लैंग्वेज, English is the easiest language to learn. English is the easiest language to learn. भाई सीखने के लिए अंग्रेजी जो है सबसे आसान भाषा है, आप कहीं पर भी सीख सकते हैं। थोड़ी सी यदि आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको इंग्लिश आ जाएगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो अब हमें ये तो ऐसे ही स्पष्ट हो गया कि आप याद रखोगे दो पॉइंट, कि यदि हमारा ये थर्ड फॉर्म में है जी, इसका एडजेक्टिव का, तो कौन सा डिग्री बन गया, सुपरलेटिव। सुपरलेटिव की एक और खासियत है कि ADJ3 के पहले हमेशा डिफिनिट आर्टिकल अर्थात डिटरमाइनर द का प्रयोग हुआ रहेगा। ये भी पहचानने का हमें नियम है, यानी जब भी हमारा ADJ3 दिखाई दे या ADV3 दिखाई दे, तो यह हम जानेंगे क्या होगा, सुपरलेटिव डिग्री में। और ADJ3 के पहले डिफिनिट आर्टिकल द लगाना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा है, यदि हम इस सेंटेंस जैसे लिखा गया है इसकी पैटर्न्स पर बात करें, तो कैसे इस सेंटेंस को लिखा गया वो गौर से देखो। सबसे पहले एक सब्जेक्ट लिखा गया है,
उसके बाद एक फाइनाइट वर्ब मेंशन किया है। देखिए कितना आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। एक सब्जेक्ट है, एक फाइनाइट वर्ब है, इसके बाद हमको डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है, ठीक है ना, यानी कि क्या है हमारा द, और इसके बाद क्या है हमारा एडीजे, और इसके बाद एडी भी 3 होगा। तो जब एडी भी 3 होगा तो उसके पहले डिफिनिट आर्टिकल द हट जाएगा। याद रखना है एडवर्ब के थर्ड फॉर्म के पहले हम लोग डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद क्या होगा, कोई जब भी होगा तो नाउन सिंगुलर होगा, ठीक है। तो इतना का जहां पर हम सिर्फ क्या मेंशन करेंगे, ए डी भी 3, और उसके बाद नाउन सिंगुलर होगा, उसके बाद रेस्टोर्ड होगा। यही पैटर्न पर ये एग्जाम्पल्स हमें लिखा गया है, ठीक है दोस्तों। ये पैटर्न है हमारा। जैसे कि आपको रहता है ही इज द बेस्ट बॉय, ही फाइनाइट वर्ब द एडीजे 3 बेस्ट बॉय नाउन, आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। माई रूम इज द बिगेस्ट वन, ये भी आप बना सकते हैं। दिस इज द बिगेस्ट रूम, बिगेस्ट के पहले एडीजे 3, उसके पहले द है और मेरा नाउन है। यानी हमको सब्जेक्ट सोचना है, फाइनाइट वर्ब सोचना है, द सोचना है, उसके बाद एडीजे 3 सोचना है, कोई नाउन सोचना है, उसके बाद रेस्ट वर्ड का प्रयोग करना है। एग्जाम्पल मैं एक लेकर समझाता हूँ। जैसे माय फादर इज द oldest person of my village। भाई मेरे विलेज के हमारे फादर क्या है, सबसे दराज, सबसे एज्ड पर्सन है। तो हमने क्या देखा, सब्जेक्ट हमने मेंशन किया है सबसे पहले, देखो स्ट्रक्चर के साथ, उसके बाद फाइनाइट वर्ब मेंशन किया गया है, उसके बाद डिफिनिट आर्टिकल द इस्तेमाल किया गया है, ओल्डेस्ट हमारा एडीजे 3 इस्तेमाल किया गया है, पर्सन हमारा नाउन सिंगुलर इस्तेमाल किया गया है, और बाकी ये सारे हमारे क्या है रेस्ट वर्ड्स। और रेस्ट वर्ड्स में एडवर्ब फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज है, या एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस भी कह सकते हैं। ये स्ट्रक्चर है दोस्तों। यदि सेंटेंस हमारा इस पैटर्न पर हो तो हमको बनाना है सबसे पहले क्या, कंपैरेटिव। और सुपरलेटिव है तो हम इसको बना देते हैं क्या, कंपैरेटिव। याद रखना है। तो देखो कंपैरेटिव बनाने के लिए कुछ स्टेप को तो हमको एज यूजुअल कॉपी करना है। तो जब कंपैरेटिव करेंगे इस सेंटेंस को तो ये सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब में कोई तब्दीली नहीं, ये सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब को हमने क्या कर लिया, कॉपी कर लिया। ये जो एडीजे 3 है सुपरलेटिव डिग्री में, इसको हम क्या करेंगे, एडीजे 2 में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। एडवर्ब होगा तो एडीजे 2 में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। कितना काम होगा। इसके बाद दोस्तों हमको क्या करना है, सिंपली देन का इस्तेमाल कर देना है। और याद रखना है यदि इस तरह के पैटर्न्स हमको दिखाई दे तो कंपैरेटिव बनाने के लिए हमें याद करना है, क्या करना है, एनी अदर डिटरमाइनर का इस्तेमाल करना है। किसका इस्तेमाल करना है, एनी अदर। और इसके बाद दोस्तों जो नाउन सिंगुलर मैंने लिखा है, यदि याद रखना है द एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन सिंगुलर होगा, प्लूरल करेंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, इसका अलग नियम है। तो एनी अदर के बाद जो नाउन सिंगुलर दिखाई देगा, यही नाउन सिंगुलर को हम लोग क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, ठीक है। और जो इसका फाइनाइट वर्ब होगा, इस एनी अदर नाउन सिंगुलर के अनुसार एक दूसरा फाइनाइट वर्ब करेंगे, और जहां पर रेस्ट वर्ड है RW, ये उसको हमेशा ही मेंशन करेंगे। तो कुल मिलाकर के टोटल हमारा पैटर्न इतना ही बना कि एक सब्जेक्ट होगा, इसके बाद फाइनाइट वर्ब होगा, और उसके बाद क्या हमको करना है कि एनी अदर का प्रयोग करना है, उसके बाद नाउन सिंगुलर लिखना है, जो फाइनाइट वर्ब होगा उसी के अनुसार मेंशन करेंगे, इस फाइनाइट वर्ब के अनुसार सोचेंगे, और रेस्ट वर्ड है उसको मेंशन करेंगे। क्लियर है ना, दिख रहा है। चलो अब देखो मैं
दो एग्जाम्पल है, एक सेंटेंस नंबर फर्स्ट और एक सेंटेंस नंबर 2। मैं दोनों एग्जाम्पल को करके दिखाता हूं कि कैसे क्या करते हैं, सेंटेंस को हम लोग चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल नंबर 2 को कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास आसान है। कौन सा डिग्री में है जी? सुपरलेटिव में। सब तो क्लियर है ना? अब देखो, जब सुपरलेटिव में है तो कंपैरेटिव करने के लिए कॉपी करते हैं। CD क्या हो जाएगा? माय फादर इज, लो इस क्या करना है? एडिटिव ओल्ड का क्या होगा? ओल्डर। तो याद है आपको? माय फादर इज ओल्डर, याद है ना? माय फादर इज ओल्डर। उसके बाद कंस्ट्रक्शन मिला देन है, तो हम यहाँ पर मेंशन किया देन क्लियर हो गया। माय फादर इज ओल्डर देन, ठीक है ना? अब उसके बाद मिला हुआ स्ट्रक्चर एनी अदर। एनी अदर है, आंख बंद करके इस्तेमाल करो ब्लाइंडली। एनी अदर नाउन सिंगुलर कहाँ दिखाई दे रहा है? पर्सन। एनी अदर पर्सन। और इस पर्सन का फाइनाइट वर्ब क्या होगा? एनी अदर, यानी एक पर्सन है। कहता है कि माय फादर इज ओल्डर, मेरे पिताजी ओल्डर है, कहीं ज्यादा एज है। किसके तुलना में? एनी अदर पर्सन इज, दूसरे जितने भी पर्सन है, तो दूसरे जितने भी पर्सन है कहाँ है? ऑफ माय विलेज। तो हमारे पिताजी हमारे गांव से दूसरे जितने भी ज्यादा पर्सन है उससे ज्यादा क्या है जी? ओल्डर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पिताजी सबसे ज्यादा ओल्डर है। मैं सबसे तेज विद्यार्थी हूँ, तो कहता है कि मैं जितने भी सारे विद्यार्थी हूँ उन सबों से क्या हूँ? ज्यादा तेज हूँ। इसका मतलब क्या? सबसे तेज है। तो ये एग्जाम्पल हुआ, माय फादर इज ओल्डर देन एनी अदर पर्सन इज ऑफ माय विलेज। तो देखो हमको बन गया, आइडेंटिफाई कर लो। ये S1 हो गया, माय फादर इज इसका फाइनाइट वर्ब FV1 हो गया, एनी अदर पर्सन सब्जेक्ट सेकंड हो गया, इज मेरा फाइनाइट वर्ब सेकंड हो गया। क्लियर है? एक एग्जाम्पल और हमारे पास है, देखो इंग्लिश इज। तो इंग्लिश इज में देखो आप, इंग्लिश मेरा क्या है? S1 है, फाइनाइट वर्ब FV1 है। अब हमको बनाना क्या है? कंपैरेटिव। तो सेंटेंस नंबर ये 2 का है, 1 का। तो चलो इंग्लिश को तो ऐसा ही लिखेंगे, पहला S1 FV1, ये तो कोई ऐसा ही कॉपी रहेगा, 1 कर रहे हैं आपको आसान के लिए। तो इंग्लिश इज, ठीक है। उसके बाद क्या करना है? तो इजी के इजियर होगा, इजियर, ठीक है। इजिएस्ट आओ, देखिए यहाँ पर ऑलरेडी है इजियर। और उसके बाद क्या लगाना है? देन हो गया एनी अदर नाउन। क्या है? इंग्लिश इज द इजीएस्ट क्या? लैंग्वेज। गुड, यही नाउन है, यही पकड़ना है हमें। एनी अदर लैंग्वेज इज वेस्टवर्ड में हो जाएगा यार। बस अब कुछ है ही नहीं, वेस्टवर्ड में कुछ है नहीं है। हाँ इसमें है, इंग्लिश इज टू लर्न। था इंग्लिश इज इजियर देन एनी अदर लैंग्वेज इज टू लर्न। अंग्रेजी जो है कहीं ज्यादा इजियर है, आसान है देन किसकी तुलना में? एनी अदर लैंग्वेज, जितने दूसरे भी सब्जेक्ट्स हैं किस मामले में? टू लर्न। तो अंग्रेजी दूसरे भाषाओं के तुलना में उसको सीखना ज्यादा आसान है, अर्थात इंग्लिश इज द इजीएस्ट लैंग्वेज, अर्थात इंग्लिश सबसे ज्यादा आसान है। तो कुल मिलाकर बात कही आ रहा। तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे सुपरलेटिव वाले सेंटेंसेस को कंपैरेटिव में करते हैं। अभी मैं इस सेंटेंस को पॉजिटिव भी बनाएंगे, लेकिन अभी पॉजिटिव में नहीं सिखाने जा रहा हूं। अभी हम लोग इसी पैटर्न्स पर ये क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, तो इस तरह के सेंटेंसेस पर हम लोगों ने देखा। चलिए मैं आपको प्रैक्टिस कराता हूँ गौर सेंटेंस की। जैसे अशोका, तो आप अशोका का नाम सुने ही होंगे, ग्रेटेस्ट थे। ग्रैंड ट्रंक रोड जो है उन्होंने निर्माण कराने में उनका बहुत भूमिका रही थी। तो चलिए,
तो अशोका को बारे में बता रहे थे। तो अशोका एक ग्रेटेस्ट किंग है। तो अशोका वाज द ग्रेटेस्ट क्या ग्रेटेस्ट किंग ऑफ इंडिया। ठीक है, तो भारत के ग्रेटेस्ट किंग में इनका नाम आता है। तो अब हमको देखना है क्या कि अब द प्लस एडी जो 3 है तो सुपरलेटिव डिग्री तो इसका ऐसे ही मार्किंग हो गया। तो जब हम बनाएंगे कंपैरेटिव डिग्री तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इसको क्या करना है, सब्जेक्ट को ऐसे ही रखो, अशोका का अशोका ही रहने दो। अशोका वाज और ग्रेटेस्ट का क्या हो जाएगा, ग्रेटर। अशोका वाज सेकेंड फॉर्म में क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन एनी अदर या देन एनी अदर किंग एनी अदर किंग। अब इज नहीं होगा क्योंकि हमारा फाइनाइट वर्ब क्या है, वाज है। तो अशोका वाज ग्रेटर देन एनी अदर किंग वाज। और एनी अदर किंग कहाँ का, ऑफ इंडिया। तो कहता है कि अशोका जो है ग्रेटर है, ज्यादा महान है देन किंग के तुलना में, तो एनी अदर किंग ऑफ इंडिया। अशोका भारत के जितने भी दूसरे राजा है उनसे क्या है, महान है। अर्थात क्या हुआ, अशोका सबसे ज्यादा महान है। ठीक है ना। तो ये आपके एग्जाम्पल्स होगा। एक कॉमन एग्जाम्पल मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। जैसे अभी क्रिकेट मैच का दीवाना पूरी दुनिया है, खासकर भारत में, दुनिया को हम नहीं कर सकते हैं। ऐसे सबसे ज्यादा लोग पॉपुलरिटी किसी गेम को है यूरोपियन कंट्री में तो होता है हमारा फुटबॉल। लेकिन खासकर हम इंडिया में बात कर रहे हैं तो छोटा बच्चा से गली में, रूम में, छत पर ही क्रिकेट खेलना शुरू कर देता है। तो मैं एक एग्जाम्पल मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। क्रिकेट इज द मोस्ट पॉपुलर गेम इन इंडिया। भारत में भी कोई गेम को सबसे ज्यादा लोग पसंद करते हैं दोस्तों तो वो है क्रिकेट। क्रिकेट का हर लोग फैन है और पता नहीं आईपीएल तो लोगों को पागल बना दिया है। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ये डिटरमाइनर है, मोस्ट पॉपुलर क्या है, एडीजे 3 है। ठीक है ना, एडजेक्टिव का थर्ड फॉर्म है और दैट सुपरलेटिव डिग्री है। क्रिकेट मेरा सब्जेक्ट है, ये जिसका फाइनाइट वर्ब है। तो बनाओ इसका क्या, कंपैरेटिव डिग्री। तो सबसे पहले तो सब्जेक्ट फाइनाइट वर्ब ऐसे ही हो जाएगा। तो क्रिकेट इज, अब उसके पॉपुलर है, यहाँ एडीजे 3 है तो कंपैरेटिव कैसे बनेगा, मोर पॉपुलर, क्योंकि ये डाई सिलेबिक वर्ड है पॉपुलर। इज मोर पॉपुलर देन एनी अदर। अब उसके बाद क्या है हमारे पास, एनी अदर, गुड, एनी अदर गेम। एनी अदर गेम कहाँ का, तो गेम इज, पहले तो ऑक्सिलरी वर्ब हो गया इन इंडिया। ये आपका एग्जांपल्स रहा जिससे आप, मुझे उम्मीद है कि आप पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री बनाना बिल्कुल ही सीख गए होंगे। फिर भी यदि आपको दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। एक और एग्जांपल मैं आपसे बात करता हूँ। एक एग्जांपल बहुत आसान है और इंग्लिश इज जी, इसको तो हो गया है। चलिए और मैं आपको मैं बताता हूँ। जस्ट लाइक एन एग्जांपल, एग्जाम्पल्स में आगे आपके लिए लेता हूँ। कोई भी एक ये करो, द मैंगो, आम का सीजन है, खाना सबको पसंद है जी। अब एक एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ, द मैंगो इज द स्वीटेस्ट, स्वीट नहीं स्वीटेस्ट, ठीक है, सबसे मीठा। मजा आता है खाने में, लोग को एंजॉय करते हैं। द मैंगो इज द स्वीटेस्ट फ्रूट। चलिए इतना ही, बहुत सिंपल सेंटेंस, द मैंगो इज द स्वीटेस्ट फ्रूट। बिल्कुल छोटा सेंटेंस है। मैंगो जो है सबसे स्वीटेस्ट फ्रूट है। तो आप देखो कि द मैंगो मेरा क्या हो गया, सब्जेक्ट, एज मेरा क्या हो गया, फाइनाइट वर्ब, और द स्वीटेस्ट हमारा क्या हो गया, द प्लस एडीजे 3 हो गया, सुपरलेटिव डिग्री, और इसका फ्रूट मेरा क्या हो गया, नाउन। तो जब हम बनाएंगे कंपैरेटिव डिग्री दोस्तों तो बहुत आसान है। कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए बार बार मैं बता रहा हूँ, आपका स्ट्रक्चर हमारे लिए काफी
हेल्पफुल साबित होगा। यानी आपको स्ट्रक्चर सिर्फ देखना है और उस पर सेंटेंस बना देना है। तो हमारे पास सबसे पहले इसी को मेंशन करो, द मैंगो इज, ठीक है, द मैंगो इज स्वीटर, और अब हमको क्या होगा, स्वीट एडीजे1 अर्थात पॉजिटिव डिग्री, स्वीटर एडीजे2 अर्थात कंपैरेटिव डिग्री, एंड स्वीटेस्ट दैट इज एडीजे3, जिसको हम लोग सुपरलेटिव फॉर्म ऑलरेडी मैंने बता दिया। तो द मैंगो इज और इसके बाद क्या लिखना है, एडीजे2, तो स्वीट के क्या आ जाएगा, स्वीटर। द मैंगो इज स्वीटर और इसके बाद क्या लगाना है, देन। तब याद हो गया है आपको, बहुत बढ़िया, देन। और इसके बाद अपने मन से क्या लगाना है, एनी अदर। ये हमारा क्या है, डिटरमाइनर है, एनी अदर, और नाउन सिंगुलर क्या है, फ्रूट, तो एनी अदर फ्रूट। और फाइनाइट वर्ब हमारा क्या है, इज, तो यहाँ पर भी लगा दीजिए। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन, जहां पर मैंने आपको सिखाया कि पॉजिटिव डिग्री सेंटेंसेस को, सुपरलेटिव डिग्री सेंटेंसेस को जो सब में सुपर है, सर्वश्रेष्ठ है, तो इसको हम कंपैरेटिव डिग्री में कैसे बनाते हैं। दोस्तों अगले वीडियो में हम मिलते हैं, जहां पर हम इन्हीं सारे सेंटेंसेस को हम आपको बताएंगे कि पॉजिटिव डिग्री में क्या करते हैं, कैसे चेंज करते हैं। तो तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में उस टॉपिक के साथ, जहां पर हम सीखेंगे कि सुपरलेटिव को कंपैरेटिव और पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं। थैंक यू वेरी मच।